राजस्थान में संत एवं संप्रदाय की अपने बात कर रहे हैं, और संत एवं संप्रदाय का जो संबंध होता है वो संबंध किससे होता है? भक्ति से होता है। संत एवं संप्रदाय का संबंध किससे है? भक्ति से। जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है और भक्ति करने के कारण क्या वो प्रसिद्ध हो जाता है, और जिस तरीके से वो भक्ति करता है, वो जो भक्ति कर रहा है वो तो संत है, और जिस तरीके से जो भक्ति कर रहा है और भक्ति करने के द्वारा एक विशेष तरीका विकसित कर लेता है, बाद में क्या है उस तरीके के अनुसार बहुत सारे लोग भक्ति करने लगते हैं, तब वो क्या बन जाता है? एक संप्रदाय बन जाता है। अपने भारत के अंदर भक्ति की जो शुरुआत होती है या भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? दक्षिण भारत से होती है। कहां से होती है? दक्षिण भारत से। तो एक बात तो हम नोट करते हैं आज इसमें कि भारत में भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई। भारत में भक्ति की शुरुआत कहां से मानी जाती है? दक्षिण भारत से मानी जाती है। और भारत में भक्ति का जनक या भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। तो एक बात हम नोट करेंगे, भारत में भक्ति आंदोलन का जनक, भारत में भक्ति आंदोलन का जनक, भारत में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को कहा जाता है। देखो, शंकराचार्य ने ऐसा क्या किया कि इसे भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है? तो शंकराचार्य ने पूरे भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने के लिए प्रमुख 4 पीठों की स्थापना की थी। कितने पीठों की स्थापना की थी? 4 पीठ। वो 4 पीठ कौन कौन है उनकी अपने बात कर लेते हैं। तो हम एक बात उससे पहले लिखते हैं कि शंकराचार्य ने भारत में भक्ति आंदोलन के प्रसार हेतु, भक्ति आंदोलन के प्रसार हेतु 4 शक्तिपीठों की, 4 शक्तिपीठों की स्थापना की। ये 4 शक्तिपीठ कौन कौन सी थी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे देखो, ये उत्तरी पीठ है, ये पश्चिमी पीठ, ये दक्षिणी पीठ और ये पूर्वी पीठ। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि इन्होंने मंदिर बनवा दिए, 4 बड़े मंदिर बनवा दिए जो भक्ति के आस्था के क्या थे? प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन थे, कहां कहां थे ये 4 मंदिर? तो एक मंदिर जो उत्तरी पीठ स्थापित की गई, ये कहां की गई? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में स्थापित की गई। बद्रीनाथ कहां पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। पश्चिमी पीठ की अपने बात करें, पश्चिमी पीठ द्वारका के अंदर स्थापित की गई। द्वारका कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो लिखेंगे पश्चिमी पीठ द्वारिका, ये गुजरात के अंदर है। पूर्वी पीठ जगन्नाथपुरी, ये उड़ीसा के अंदर है, यहां से प्रश्न बनता है कई बार। और लास्ट अपने बात करते हैं दक्षिणी पीठ की। दक्षिणी पीठ कहां स्थापित की गई? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कौन से जिले अपने राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में। तो दक्षिणी पीठ है ये तुंगभद्रा,
कर्नाटक के अंदर स्थापित की गई। तो भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से मानी जाती है? दक्षिण भारत से। शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? शंकराचार्य को। शंकराचार्य ने भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया और इस हेतु कितने पीठों की स्थापना की? 4 पीठों की स्थापना की। उत्तरी पीठ बद्रीनाथ, दक्षिणी पीठ तुंगभद्रा, पश्चिमी पीठ द्वारका, पूर्वी पीठ जगन्नाथपुरी। ये नाम हमें याद करने हैं चारों। अब अपने बात करते हैं संप्रदायों की बात करते हैं। अपने सबसे पहले एक संप्रदाय पढ़ते हैं, निम्बार्क संप्रदाय। ये नोट कर लीजिए। फिर हम एक संप्रदाय पढ़ते हैं, उस संप्रदाय का नाम है निम्बार्क संप्रदाय। यहां तक नोट कर लिया क्या सभी ने? चलो आगे एक संप्रदाय हम पढ़ते हैं, निम्बार्क संप्रदाय। पहला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि निम्बार्क संप्रदाय किस प्रकार का संप्रदाय है? शैव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है? ऐसा संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय है, यानी कि भगवान विष्णु से संबंधित संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, उपनाम लिखिए। उपनाम मिलता है इसका सनक संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, राधा कृष्ण संप्रदाय, प्रवर्तक कौन थे इस संप्रदाय के? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य इसके प्रवर्तक थे। प्रधान पीठ कहां है? वृंदावन में। राजस्थान में प्रधान पीठ कहां है? सलेमाबाद में। किसकी पूजा की जाती है? राधा व कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है, दोनों के साथ में पति पत्नी के रूप में, युगल रूप में पूजा की जाती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किस रूप में मनाते हैं? हमें कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ राधा अष्टमी के दिन भूखों को खिचड़ी खिलाई जाती है, खिचड़ी खिलाई जाती है, ये हम ध्यान में रखेंगे। राधा अष्टमी के दिन यहाँ मेला भरता है। तो कौन सा संप्रदाय पढ़ा हमने? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य। प्रधान पीठ वृंदावन, राजस्थान में प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर के अंदर पड़ता है। वर्तमान में सलेमाबाद का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? निम्बार्क नगर नाम रख दिया।
इसके बाद में हमें अगला संप्रदाय पढ़ते हैं, रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय। नोट कर लिया ना सभी ने? अगला संप्रदाय हम पढ़ते हैं, रामानंदी संप्रदाय। देखो रामानंदी संप्रदाय की क्या विशेष बात है। रामानंदी संप्रदाय का एक नाम मिलता है रामानुज संप्रदाय। रामानंदी या रामानुज संप्रदाय। देखो प्रवर्तक कौन था इस संप्रदाय का? तो रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने इस संप्रदाय को शुरू किया था। राजस्थान में प्रचार इसका किया था रामानंद जी ने। राजस्थान में प्रचार किसने किया था? रामानंद जी ने किया था, इसलिए इसके दोनों नाम मिलते हैं, रामानुज संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय। प्रधान पीठ राजस्थान के अंदर बात करें तो कहां है? गलता जी, जयपुर। किसने स्थापना की थी? कृष्णदास पेहरी ने इसकी स्थापना की थी। आराधना किसकी की जाती है? भगवान राम की आराधना की जाती है। भगवान राम की आराधना इसमें की जाती है, बस ये बात हमें ध्यान रखनी है। और ये जो गलता जी है इसे राजस्थान का बनारस बोलते हैं। राजस्थान का बनारस, राजस्थान के बनारस के नाम से भी जाना जाता है। कहानी समझ में तो आ रही होगी या नहीं आ रही समझ में? पेहरी, पे ये हरी, पेहरी या पेहारी भी लिख सकते हो। जो नए नए जिक्के पढ़ने शुरू होते हैं ना, उनके ये समझ में नहीं आता, उनके ये ऊपर से जाता है, पता नहीं क्या बता दिया, वैष्णव, सेव, आलवार, नैनार, साक्त, है ना, ये मिक्स हो जाता है। फिर वो नाम मिक्स हो जाते हैं, 10 से एक नाम के आगे चारे चारे लगा हुआ है, किसी के नाम के आगे जी लगा हुआ है, कोई चरणदास जी, कोई माव जी, कोई लालगिरी जी। इसमें जो शुरू का काम है वो समझने का है। पहले तो पहचान करनी आनी चाहिए, सगुण कौन से हैं, निर्गुण कौन से हैं, मिश्रित कौन से हैं। उसके बाद में सगुण के अंदर कितने हैं,
शिव के उपासक है, विष्णु के उपासक है और शाक्त संप्रदाय। और उसके बाद में जो शिव के उपासक है वो कौन कौन से हैं और विष्णु के उपासक है वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। कल अपनी जो चर्चा थी वो इसी बात पर थी। अगला संप्रदाय लिखते हैं, अगला संप्रदाय लिखिए गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय में आप लिखो प्रारंभिक प्रवर्तक। यानी कि सबसे पहले गौड़ीय संप्रदाय के बारे में विचार किसने किया, शुरू करने का सोचा किसने, तब नाम आता है माधवाचार्य का। किसका नाम आता है? माधवाचार्य का। लेकिन वास्तविक प्रवर्तक कौन है? वास्तविक प्रवर्तक में जो नाम आता है वो नाम आता है गौरांग महाप्रभु, या अपने चैतन्य के नाम से जानते हैं। हाँ, चैतन्य गौरांग महाप्रभु, जो भी आप नाम याद रखना चाहो वो रख सकते हो। गौरांग महाप्रभु चैतन्य। देखो इसमें किसकी भक्ति की जाती है गौड़ीय संप्रदाय के अंदर? वैसे तो हमें पता है कि भगवान विष्णु से संबंधित है ये, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि इस संप्रदाय के अंदर भगवान कृष्ण की भक्ति की जाती है और इसकी जो प्रधान पीठ है वो वृंदावन में है। इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? वृंदावन। ठीक है। और किसकी भक्ति की जाती है? कृष्ण भक्ति पर इसमें क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। राजस्थान के अंदर प्रमुख मंदिर है, 2-3 मंदिर हमें ध्यान रखने हैं। राजस्थान के अंदर इस संप्रदाय के मंदिर है। एक मंदिर तो हमें ध्यान रखना है इसके अंदर है गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर के अंदर है गोविंद देव जी मंदिर। एक है गोपीनाथ जी मंदिर, ये तो मंदिर कहाँ है दोनों? ये दोनों मंदिर है जयपुर के अंदर है। और एक इस संप्रदाय का मंदिर है करौली के अंदर बना हुआ है, उस मंदिर का नाम है मदन मोहन मंदिर। कौन सा मंदिर है? मदन मोहन मंदिर। ये कहां पर है? ये मंदिर बना हुआ है करौली में, मदन मोहन मंदिर है करौली। नोट कर लिया सभी ने? अगला संप्रदाय पढ़ते हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय। देखो वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक है, पहली बात। दूसरी बात, इस संप्रदाय के अंदर थोड़ी कहानी सी हमें ध्यान रखनी है, वो लिख लो, फिर मैं कहानी सुना देता हूं आपको। क्या पता कोई कहानी याद रह जाए, कोई प्रश्न आ जाए, क्योंकि कहानी से याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। अब देखो, कहते हैं कि वल्लभाचार्य एक दिन सो रहे थे, और जब ये सो रहे थे तब इन्हें एक सपना आया। उस सपने के अंदर
एक गांव का नाम बताया गया, उस गांव का नाम क्या है, जीतपुरा गांव का नाम था। बताया गया उस सपने के अंदर इन्हें नजर आया कि जीतपुरा गांव के अंदर कोई एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे तुम गड्ढा खोदोगे तब वहां पर तुम्हें क्या एक मूर्ति मिलेगी। जब वल्लभाचार्य के द्वारा बिल्कुल ऐसा किया गया तब वहां पर क्या हुई, एक मूर्ति प्राप्त हुई। उस मूर्ति को निकाला गया। उस सपने में यह भी बताया गया था कि इस मूर्ति को कहां स्थापित करना है। तो इन मूर्तियों को वृंदावन वाले क्षेत्र में स्थापित करवाया गया था। जो मूर्ति थी वो मूर्ति किसकी थी, श्रीनाथ जी की मूर्ति थी। अपने ऐसे कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति थी। बाल रूप की क्या थी, मूर्ति थी। यहाँ पे मूर्ति स्थापित कर दी गई, यहाँ पे अच्छा मंदिर बना दिया गया। दिन में लगभग सारे दिन यहाँ पर पूजा अर्चना है वो चलती थी। अकबर राजा बना, अकबर जब राजा बना तो अब उस समय अकबर ने क्या है, इस मंदिर के लिए आसपास का क्षेत्र दान में दे दिया। मंदिर खूब बड़ा बना दिया गया, बहुत लोग बड़ी मात्रा के अंदर यहाँ पर भक्त आते थे। कालांतर में एक राजा बन गया औरंगजेब। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी के अंदर, कब 1669 ईस्वी के अंदर मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया। जब मंदिर तोड़ने का आदेश दिया गया तब इस वृंदावन वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा मंदिर थे और पहले जो आदेश दिया गया वो इसी क्षेत्र के अंदर मंदिर तोड़ने का दिया गया। जब इस मंदिर तोड़ने का आदेश दिया गया तब यहाँ जो पुजारी थे उन पुजारियों को पता चल गया कि मंदिर तोड़ा जाएगा, मूर्ति तोड़ी जाएगी। तब औरंगजेब के सैनिकों के आने से पहले ही उन पुजारियों ने यहाँ से मूर्ति हटा ली और मूर्ति हटा करके वो राजस्थान की ओर आ गए। अब औरंगजेब के सैनिक जब मूर्ति तोड़ने के लिए, मंदिर तोड़ने के लिए, तो मंदिर में मूर्ति थी नहीं, तो तोड़े किसे। औरंगजेब को वापस सूचना भेजी गई कि यहां से तो मूर्ति निकाल ली गई है, मूर्ति गायब है। तब औरंगजेब ने एक आदेश और दे दिया कि जो भी श्रीनाथ जी की मूर्ति को शरण देगा उसे औरंगजेब के साथ युद्ध करना पड़ेगा। अब कोई मूर्ति लेके कभी बूंदी में जाते हैं, कभी कोटा में जाते हैं, फिर जयपुर में भी आ जाते हैं। न जयपुर में शरण मिलती है, न कोटा बूंदी में शरण मिलती है, न मारवाड़ में शरण मिलती है। 1670 के आसपास ये पुजारी है, ये पुजारी पहुंचते हैं मेवाड़। कहां पहुंचते हैं, मेवाड़। और मेवाड़ का राजा था महाराणा राज सिंह। राज सिंह कहते हैं कि मैं मंदिर बनवाऊंगा। सिहाड़ गांव के अंदर राज सिंह मंदिर के लिए जगह दे देता है और मंदिर बनाने के लिए पैसे दे देता है और वहां पर मंदिर बनवा दिया जाता है। और उस सिहाड़ गांव का वर्तमान में नाम क्या हो गया, नाथ द्वारा। श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित होने के कारण इस मंदिर का नाम क्या पड़ गया, नाथ द्वारा। और आपको जब आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ोगे तब आपको इस बात का भी पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण राज सिंह और औरंगजेब की आपस में बिल्कुल ही नहीं बनती थी। शुरू में ठीक बनती थी, अंतिम समय में राज सिंह और औरंगजेब की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ये कई कारण थे उसमें। तो एक कारण उसमें मूर्ति स्थापना वाला था। हमसे पूछ लिया जाता है कि श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है, श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया, श्रीनाथ जी का मंदिर कौन से गांव में बनवाया गया, है ना। ये सारी बातें हमें एक कहानी के अंदर याद रखनी है। बड़ी बड़ी बात मैं आपको लिखवा देता हूं। तो हमने अब तक इसमें सिर्फ दो ही बात लिखी है, वल्लभ संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य। ठीक है, अब हम बात नोट करते हैं। लिखिए प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर, प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहां पड़ता है, राजसमंद में। नाथ द्वारा पड़ता है राजसमंद में। तो मंदिर है राजसमंद में। यह प्रधान पीठ नाथ द्वारा राजसमंद। लिख दीजिए मंदिर निर्माण महाराणा राज सिंह ने सिहाड़ गांव में करवाया। सिहाड़े गांव में करवाया। बस इतनी बात हम
इस संप्रदाय के बारे में ध्यान में रखेंगे। इतनी बात तो याद रख ही सकते हो आप। भी मूर्ति कहां से लाई गई थी? वृंदावन से लाई गई थी। वृंदावन से मूर्ति लाई गई थी। क्यों लाई गई थी? क्योंकि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। उसमें औरंगजेब के खिलाफ 2-3 बड़े शक्तिशाली राजा भी हुए थे, जिसमें राज सिंह का नाम आता है। राज सिंह कहते हैं कि जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, तब राज सिंह ने गुजरात के अंदर मस्जिदें तोड़वा दी थी। एक अपने मारवाड़ का राजा था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह उसमें काबुल गया हुआ था। उधर औरंगजेब ने आदेश दिया कि जोधपुर के सारे मंदिर तोड़ दो, तब उसने आदेश दे दिया काबुल की सारी मस्जिदें तोड़ दो। तब जाके औरंगजेब माना था कि किसी के धर्म पे आप अत्याचार करते हो तो आपके धर्म के ऊपर भी क्या हो सकता है? अत्याचार हो सकता है। औरंगजेब की यह नीति रही थी। धार्मिकता के प्रति कट्टर था वो थोड़ा। बाकी इतने दूसरे जो मुगल बादशाह हुए थे वो इतने नहीं थे जितना औरंगजेब था। और यही कारण था कि धीरे धीरे उसका साम्राज्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो हम आगे लिखते हैं, अगले संप्रदाय के रूप में लिखे नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं नाथ मुनि। या नाथ मुनि का एक नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है? मत्स्येंद्र नाथ, या इन्हीं को क्या कहा जाता है? नाथ मुनि। इन्होंने यह संप्रदाय शुरू किया था, नाथ संप्रदाय। इसमें मोक्ष का जो मार्ग था, मोक्ष मार्ग क्या अपनाया गया? योग साधना। इस मत्स्येंद्र नाथ का एक आगे चल करके शिष्य हुआ था, उसका नाम क्या था? जलंधर नाथ। इसका नाथ मुनि का शिष्य कौन था? जलंधर नाथ। और जलंधर नाथ के आगे चल करके 2 शिष्य हुए। कौन कौन? एक का नाम था गोरखनाथ और दूसरे का नाम क्या था? आयस देवनाथ। एक का नाम था गोरखनाथ और एक का नाम था आयस देवनाथ। गोरखनाथ और आयस देवनाथ। गोरखनाथ ने शिव को प्रसन्न करने के लिए हठ योग, हठ पूर्वक योग करने, खड़े रह करके जो मुद्रा होती है ना, उनका प्रवर्तन किया था। तो इसने कौन सा प्रवर्तन किया? किसका? हठ योग का प्रवर्तन किया। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। और जो आयस देवनाथ है, आयस देवनाथ के बारे में अगर अपनी बात करें तो जोधपुर का एक राजा हुआ था महाराजा मान सिंह। भीम सिंह का भाई था छोटा, है ना। और जब भीम सिंह राजा था तब आयस देवनाथ जोधपुर में जाके भविष्यवाणी करके आता है कि भीम सिंह तेरे दिन है वो नजदीक आ गए, तेरा छोटा भाई है वो राजा बनेगा। और भीम सिंह ने छोटे भाई को कैद कर रखा था। और वैसा ही बात थोड़े दिन बाद में भीम सिंह की क्या हो गई? अचानक मृत्यु हो गई और राजा कौन बन गया? मान सिंह राजा बन गया। तब लोगों ने कहा कि एक साधु आया था, तब मान सिंह ने कहा कि उस साधु को ढूंढ के लाओ, मैं उसे अपना गुरु बनाऊंगा। तब आयस देवनाथ को ढूंढ करके लाते हैं और जो मान सिंह है वो अपना क्या बना लेते हैं? गुरु बना लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है अपने। इस आयस देवनाथ का शिष्य कौन हुआ था? महाराजा मान सिंह। कहां का राजा था? जोधपुर या मारवाड़ का राजा था। और इसने अपने गुरु के लिए एक मंदिर बनवाया था। प्रधान पीठ इसकी थी महामंदिर। महामंदिर। ये प्रधान पीठ कहां है? जोधपुर के अंदर। ये ध्यान रखना है। ये हो गया नाथ संप्रदाय।
अगला संप्रदाय पढ़ते हैं पाशुपात या लकुलिश संप्रदाय। पाशुपात या लकुलिश संप्रदाय किस प्रकार का संप्रदाय है, किससे संबंधित है? शैव संप्रदाय है या वैष्णव संप्रदाय? इसके प्रवर्तक कौन थे? आचार्य लकुलिश। आचार्य लकुलिश। इस आचार्य लकुलिश का एक शिष्य था हारित ऋषि। कौन सा ऋषि था? हारित ऋषि, जो मेवाड़ के आसपास वाले क्षेत्र में रहता था। और आपने वो एक कहानी भी नहीं सुनी क्या कि मेवाड़ राज्य का जो संस्थापक होता है कौन होता है? बप्पा रावल होता है क्या? बप्पा रावल के शरीर के ऊपर ये पीक थूक के, पान की पीक थूक करके जाता है। कहानी नहीं सुनी वो कि एक गाय होती है, गाय है वो जंगल में जाती है, जंगल में एक शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग पर जाके रुकती है, तब उसके थनों से अपने आप दूध निकलने लग जाता है। उस शिवलिंग के ऊपर शिवलिंग का अभिषेक होता है। और इसी प्रकार से बाद में जो बप्पा रावल है वो क्या बना लेता है, अपने उन हारित ऋषि को गुरु बना लेता है। ऐसी एक कहानी अपने सुनते हैं। बप्पा रावल ही है ना वो? हाँ। तो बप्पा रावल हारित ऋषि को मानने लग जाता है। और हारित ऋषि कौन से संप्रदाय को मान रहे हैं? लकुलिश संप्रदाय को मान रहे हैं। इसी प्रकार से आगे चल करके अपने मेवाड़ के अंदर एक मंदिर बनता है, एकलिंगनाथ जी का मंदिर, जो इनके प्रमुख देवता है ही मेवाड़ के। तो वो मंदिर इस संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। तो लिखेंगे प्रधान पीठ एकलिंगनाथ जी मंदिर। एकलिंगनाथ जी मंदिर, ये मंदिर अपने मेवाड़ में पड़ता है, जो लकुलिश संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। ये तो हो गए अपने संप्रदाय। कौन से संप्रदाय हो गए? ये वो संप्रदाय हो गए जो अपने सगुण भक्ति से संबंधित है साथ में, और जो बड़े देवताओं के साथ जो सीधा संबंध बताया जाता है वो संप्रदाय हो गए। अब अपने निर्गुण संप्रदाय पढ़ते हैं। निर्गुण संप्रदाय जैसे विष्णोई संप्रदाय, तो हेडिंग लगा दो निर्गुण संप्रदाय में विष्णोई संप्रदाय। ये क्लास जो आज वाली क्लास है, ये किस किस बच्चे के समझ में नहीं आ रही है? जिनके समझ में नहीं आ रही ईमानदारी से बताना। नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है। कितने बच्चे हैं जिनके समझ में नहीं आ रही? एक। कल वाली क्लास लगाई थी क्या? ठीक है। और किसके समझ में नहीं आ रही? 2 3 4 समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, ये थोड़ा मुश्किल ही समझ में आता है। अब तो बस आगे तो जाम्बो जी है, जसनाथ जी है, इधर समझ में आएगा, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो समस्या थी ना से पहले थी, पहले समस्या का समाधान एक ही है। जब आपको टाइम हो तो वापस आ जाना मेरे पास, मैं वापस से बता दूंगा। आप ना कभी भक्ति के बारे में आप गए नहीं, आप व्हाट्सएप फेसबुक पे ज्यादा रहते हो, इसलिए समझ में नहीं आई बात। ये सबसे पहले समझ में आनी थी बात। सगुण निर्गुण वाली बात समझ में नहीं आई, सगुण निर्गुण वाली बात समझ में आ गई, फिर समस्या कहाँ आई? सगुण पता है आपको? जहां मूर्ति पूजा होती है, भगवान के रूप की पूजा होती है, वो सगुण है। जहां भगवान का रूप नहीं माना जाता वो निर्गुण है। जहां कुछ मान लेते हैं कुछ नहीं मानते वो मिश्रित है ना।
सगुण के अंदर अपने बात की थी भी एक शैव संप्रदाय, भगवान शिव के जो प्रवर्तक अपने जो मानने वाले हैं वो शैव कहलाते हैं। दो प्रकार का है, एक नाथ है एक पशुपात है, या लकुलिस बोल देते हैं। अभी दो पढ़े वो भगवान शिव से संबंधित है। उससे पहले चार पढ़ के हैं, निम्बारकाचार्य पढ़ के आए, निम्बारक संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, और एक वो क्या अपने वल्लभ संप्रदाय, और एक कौन सा रह गया? हाँ, ये जो पढ़ के ये भगवान विष्णु के जो अवतार है, भले कृष्ण के अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार कृष्ण है, भगवान विष्णु का अवतार राम है, उनको मानने वाले। निम्बारकाचार्य है तो भगवान कृष्ण की भक्ति पर बल देते हैं, वल्लभाचार्य है तो भगवान कृष्ण की भक्ति पर बल देते हैं, रामानुजाचार्य है तो भगवान राम की भक्ति पर बल देते हैं, और एक कौन सा रहेगा? गौड़ीय संप्रदाय भगवान कृष्ण की भक्ति पे बल देते हैं। बस एक राम पे, बाकी सारे कृष्ण के। शुरू प्रवर्तक वही है, जैसा मिलता जुलता नाम से। मैं कहता हूँ ये बहुत ही आसान चीज है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ो तो चार वो है। एक वो 64 जोगणी मंदिर वाला वो शाक्त संप्रदाय है, वो उतना पढ़ के आए उसमें। तो कोई जलंधर नाथ पढ़ लिया, कोई गोरखनाथ पढ़ लिया, कोई आइसदेव नाथ पढ़ लिया। अपने तो ऐसे मान के चलो कि हम तो कल्चर के ज्ञान में तैर रहे हैं, डुबकी नहीं लगा रहे, सिर्फ तैरते हुए चल रहे हैं अपने। बड़ी बड़ी जो बात है ना, वो बड़ी बड़ी बात कवर करते चल रहे हैं अपने। इतनी तो अपने को पता करनी ही पड़ेगी। चलो अपने निर्गुण संप्रदाय में पढ़ते हैं आज विष्णोई संप्रदाय। निर्गुण संप्रदाय में कौन सा संप्रदाय है? विष्णोई संप्रदाय। विष्णोई संप्रदाय के बारे में तो आप जानते हो। कौन है प्रवर्तक? प्रवर्तक है जाम्बोजी। प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी। मेन बड़ी बड़ी बातें लिखेंगे अपने। देखो, एक तो लिखते हैं अपने कि जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था? 1451 में। कहां हुआ था? कौन से गांव में? हाँ, पिंपासर में। पिंपासर नागौर में। ठीक है। बचपन का नाम थोड़ा सा याद रख लेते हैं। बचपन का नाम क्या था? धनराज। जाति कौन से राजपूत थे? पंवार वंशीय थे, तंवर वंशीय नहीं थे। पंवार वंशीय राजपूत थे। तंवर वंशीय कौन थे? रामदेव जी। देखो हुआ क्या था सिस्टम कि इन्होंने जो छुआछूत, भेदभाव, जाति पाति के बारे में देखा। इनके पास खूब पैसा था पहले, लेकिन जब वो सारा सिस्टम इन्होंने देखा तो इनका मन भर गया। इन्होंने कहा कि ऐसा सिस्टम होना ही नहीं चाहिए जिसमें जाति पाति हो, ऊंच नीच हो, छुआछूत हो। अपने एक ऐसा काम करेंगे कि इनसे मुक्त हो जाएं। और इन्होंने अपने घर का जो सारा सिस्टम था, पैसा था, संपत्ति थी, वो दान कर दी और सन्यासी बन गए। पूजा अर्चना करने लगे। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब लोगों को उपदेश देने लगते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, जीवों के संरक्षण की बात करते हैं, और आगे चल करके एक संप्रदाय स्थापित कर देते हैं। वो संप्रदाय कौन सा है? विष्णोई संप्रदाय, जिसके अंदर कितने नियम होते हैं? 20 और 9 29 उसके नियम होते हैं। उनमें ये नियम प्रमुख है कि नशा नहीं करना है, पेड़ नहीं काटने हैं, पेड़ लगाने हैं, जो पशु है या वन्य जीव है उनकी रक्षा करनी है। कोई जरूरी नहीं है कि वो हिरण हो, वो गाय भी हो सकती है, वो भैंस भी हो सकती है, वो भेड़ भी हो सकती है, वो बकरी भी हो सकती है। हिरण वाला तो बस ऐसे थोड़ा सा तुल पकड़ गया, बाकी क्या है, सभी जीवों की रक्षा पर इन्होंने क्या दिया है? बल दिया है। और इन्होंने कहा है कि कर्म करो और भगवान विष्णु का नाम जपो, इस चीज पे इन्होंने बल दिया है। तो कुछ बातें हैं जो हम लिख लेते हैं इनके बारे में। लिखिए, एक तो इनके पिताजी का नाम लिख दीजिए। पिता का नाम था लोहट जी। माता का नाम हंसाबाई। माता का नाम है हंसाबाई। इनका उपनाम लिख दीजिए। एक तो इनका नाम मिलता है प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक। प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक। एक इनका नाम मिलता है गूंगा गहला।
ये ना ऐसे ही ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं करते थे, ज्यादा काम करने में विश्वास करते। जब इनका मन होता था ना उपदेश देने का, तब भी ये बोलते थे, जितना उपदेश देना उतना ही बोलते थे, फालतू नहीं बोलते थे। इसलिए इनका नाम क्या मिलता है अपने को, गूंगा गहला नाम भी इनका मिलता है। अगली बात लिखेंगे, विष्णु की निर्गुण उपासना पर बल दिया इन्होंने। विष्णु की निर्गुण उपासना, इन्होंने कहा कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान है विष्णु है, पर इन्होंने वो कल्पना नहीं की कि भगवान विष्णु का रंग नीला है, सांवला है, सर पे मुकुट है, किस पे सवार है। उन बातों से इन्होंने क्या दूरी बना के रखी। गुण की पूजा नहीं की, राम की विष्णु के नाम की पूजा पर इन्होंने क्या दिया, बल दिया। ऐसे थे अपने जाम्बोजी। जाम्बोजी का ग्रंथ लिखे शब्दवाणी, विष्णोई धर्म प्रकाश, उषा उषा बुला रहे हैं आपको। एक ग्रंथ और लिख दीजिए, एक तो हमने लिखा है इसमें शब्दवाणी, विष्णोई धर्म प्रकाश, और एक इनका ग्रंथ है जंब संहिता। जंब संहिता, ये 3 ग्रंथ हम इनके ध्यान रख लेंगे। इनका जो अपने बात करें मुख्य केंद्र कौन सा है, मुकाम कहां पे पड़ता है, बीकानेर में। एक हम ध्यान रखेंगे, जाम्बोजी का निर्वाण किस वर्ष हुआ, निर्वाण 1536 में, 35 में या 36 में, 36 में निर्वाण, 1536 में इनका निर्वाण हुआ था। और एक बात इनके बारे में हम ये ध्यान रखेंगे कि विष्णोई धर्म या विष्णोई पंथ की जाम्बोजी ने शुरुआत कब की थी, बता सकते हो क्या, 1485 में। तो एक बात और लिख देते हैं, विष्णोई पंथ या संप्रदाय की शुरुआत 1485 में, 1485 ईस्वी में। ये बड़ी बड़ी बात हम जाम्बोजी के बारे में ध्यान रखेंगे। जाम्बोजी सबसे ज्यादा पवित्र कौन से वृक्ष को मानते थे, खेजड़ी को मानते थे, और खेजड़ी को पवित्र मानते थे। एक बात ये भी ध्यान रखनी है थोड़ी सी, कि खेजड़ी का जो निशान है वो बीकानेर राज्य के राजकीय झंडे में होता था। कौन से झंडे में होता था, बीकानेर राज्य के झंडे के अंदर खेजड़ी के पेड़ का निशान होता था। वो जाम्बोजी के कहने के कारण था, जो क्या कहलाता था, मांटो कहलाता था। कई बार प्रश्न आता है कि मांटो क्या है, तो मांटो क्या है भाई, मांटो बीकानेर राज्य के झंडे में खेजड़ी वृक्ष का जो चिन्ह है वो क्या कहलाता है, मांटो। ये थोड़ा सा हम ध्यान रख लेंगे, मांटो। बीकानेर राज्य के झंडे में खेजड़ी का निशान या प्रतीक मांटो कहलाता है। जाम्बोजी के बाद में हम बात करते हैं अगले संत के रूप में, निर्गुण संप्रदाय है जसनाथी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है, जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जसनाथ जी। अगला संप्रदाय हम नोट करते हैं, जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय के बारे में
कुछ जानते हो आप लोग, पढ़ा होगा कहीं? कोई जानकारी है तो बताओ। कौन सा नृत्य किया जाता है जसनाथियों के द्वारा? अग्नि नृत्य। जसनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1482 में। ठीक है। कितने साल तपस्या की थी इन्होंने, बताओ? 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष। समाधि कितने वर्ष की आयु में ली थी? 24 वर्ष की आयु में समाधि ली थी। तो 1482 में 24 जोड़ दो, कितना आएगा? 1506 आएगा। 1506 के अंदर इन्होंने समाधि ली थी। चलो लिखते हैं अपने जसनाथी संप्रदाय। प्रवर्तक प्रवर्तक कौन थे? जसनाथ जी। जन्म 1482 कतरियासर बीकानेर के अंदर। देखो, पिता और माता का नाम, पिता का नाम मिलता है हमीर, माता का नाम क्या मिलता है? रूपा दे। देखो, ऐसा माना जाता है कि हमीर को एक दिन सपना आता है, इनके हमीर और रूपादे के प्रारंभ में कोई पुत्र नहीं था, तो इन्हें एक सपना आता है। सपने के अंदर इन्हें एक कोई गांव के अंदर कोई अपने जो तालाब होता है उस तालाब के पास में एक रोता हुआ बच्चा सुनाई देता है। तब कहते हैं कि हमीर जाता है उस तालाब के पास में और वास्तव में जाके देखता है तो वास्तव में वहां पर एक बच्चा रो रहा होता है। हमीर उस बच्चे को उठा करके अपने घर पे ले आता है और दोनों उसका पालन पोषण करने लगते हैं कि भाई अपने संतान है नहीं, ये बेटा है, ये अपने पाल लेते हैं। तो ये पालने लग जाते हैं। अब जब पालते हैं तो कहते हैं कि एक दिन रूपा दे के, सर्दी का टाइम था और घर में काम खूब होते थे, तो कहते हैं कि इन्हें चारपाई के ऊपर लेटा करके और पास में, जैसे सर्दी के अंदर सर्दी से बचने के लिए अपने एक ऐसा पात्र बना होता है मिट्टी का, जिसके अंदर अपने जो अंगारे होते हैं वो डाल करके अपने रख लेते हैं, जिससे क्या अपने हाथ सेकते रहते हैं। ऐसा होता है ना अपने गांव के अंदर। तो वो उसके पास में रख दिया, अभी बच्चे को क्या है सर्दी ना लगे। तो बच्चा क्या है खेलता खेलता उसके अंदर जा पड़ा। वो जो अपने पात्र था उस पात्र के अंदर जा पड़ा, पता नहीं कब का पड़ा था, घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, आधा घंटा हो गया, जो भी टाइम हो गया। माँ ने आकर के देखा तो देखा कि आज तो काम है, वो अनर्थ हो गया। जाके देखते हैं तो बच्चा तो उन अंगारों से खेल रहा होता है। बच्चा क्या उन अंगारों से खेल रहा होता है, बच्चे को उन अंगारों से कोई नुकसान नहीं होता है। तो बाद में अपने अब देखते हैं कि नृत्य भी किया जाता है। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। वो इसीलिए किया जाता है कि जसनाथ जी को भी अंगारों से कुछ नहीं हुआ था, इनके भक्तों को भी अंगारों से कुछ नहीं होता, ऐसी मान्यता है। तो ये एक प्रकार का पर्चा दिया था, ऐसा माना जाता है। ये कहानी बस थोड़ी सी हमें याद रखेंगे। इनके गुरु थे, ये जानी जाट थे। जाति कौन सी थी इनकी? जानी जाट। और गुरु गोरखनाथ थे। गुरु कौन थे? गोरखनाथ। 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में तपस्या करने लग गए। और कितने वर्ष तपस्या की? 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की। यानी कि तपस्या शुरू कब की थी इन्होंने? 12 वर्ष की आयु में। 12 वर्ष कब हो गए? 1294 में। और 1294 में तपस्या शुरू किया और 12 वर्ष तपस्या करते हैं। 1294 में करते हैं तो कब तक होगी? 1300, 1200 नहीं है, ये 1400 है। तभी मैं सोच रहा हूं ये लिखा सही पड़ा है ना वहां, मैंने फिर 1506 कैसे आएगा? और तपस्या कब तक करते हैं? 1500
6 तक ये तपस्या करते हैं। ये भी उन्हीं बातों पर बल देते हैं कि गायों की रक्षा करनी चाहिए, शांति से रहना चाहिए। इन्होंने भी कुछ नियम बनाए, उन नियमों की संख्या कितनी थी? 36। जाम्बो जी ने नियम कितने बनाए? तो लिखेंगे नियम कितने इनके? 36 नियम है। बहुत सारे मुस्लिम शासक भी आए इनके दौरान, जिनमें जो एक महत्वपूर्ण शासक का नाम आता है, उस शासक का नाम क्या है? कौन सा लोधी था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी से इनकी क्या बातचीत होती है भाई, बता सकते हो? 500 बीघा जमीन देकर के जाता है, ये बात भी सही है। नगाड़ा बजाने की छूट देकर के जाता है, यह बात भी सही है। और इनके कहने पर गो हत्या पर रोक लगाने पर भी सिकंदर लोधी अपनी सहमति दर्ज करता है। जाम्बो जी से भी मिलता है, इससे भी मिलता है। और एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि इनकी और जाम्बो जी की एक मुलाकात हुई थी 1500 ईस्वी के अंदर, है ना? तो लिखेंगे जसनाथ जी व जाम्बो जी की मुलाकात, जाम्बो जी की मुलाकात कब हुई थी? 1500 ईस्वी में इनकी क्या होती है? मुलाकात होती है। समाधि कब लेते हैं ये? 1506 ईस्वी में ये समाधि लेते हैं। एक ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, और एक बात हमें और ध्यान रखनी है। एक बात क्या ध्यान रखनी है कि इन्होंने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना 1504 में की है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो जसनाथी संप्रदाय की स्थापना, जसनाथी संप्रदाय की स्थापना 1504 में, और इनकी प्रधान पीठ कौन सी है? कतरियासर, है ना? और नृत्य कौन सा किया जाता है? नृत्य किया जाता है अग्नि। अग्नि नृत्य किया जाता है। ये बड़ी बड़ी बात हम इनके बारे में ध्यान रखेंगे। क्या टाइम हो गया? 11 बज गए पूरे। अगली हेडिंग लगा दो फिर, पर ब्रह्म संप्रदाय। कल पढ़ेंगे पर ब्रह्म संप्रदाय। पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दादू जी। तो प्रवर्तक दादू जी, कल दादू जी के बारे में पढ़ेंगे। दादू जी की कहानी तो इंटरेस्टिंग है। दादू जी एक कहते हैं बक्से के अंदर मिलते हैं, नदी के अंदर तैरते हुए आ रहे होते हैं। एक ब्राह्मण परिवार के दंपति होते हैं, वो इन्हें निकाल लेते हैं, उनके कोई संतान नहीं होती है, तो वो बाद में इनको पाल लेते हैं, पालन पोषण करते हैं इनका। ये बड़े हो जाते हैं तो घर छोड़ देते हैं, राजस्थान में आ जाते हैं, सांबर झील के किनारे अपना उपदेश देते हैं, अकबर से मिलते हैं। इनके बारे में फिर अपने कल चर्चा करते हैं। आज